देखिए, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं आपसे यही पूछने वाला था। राहुल गांधी कहते हैं नफरत की दुकान बंद करनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जब वो आए, आपने कहा कि आपको अंदाजा नहीं था और आके आपको उन्होंने गले लगाया, तो क्या आपका दर्द कुछ कम हुआ था? और बातचीत क्या हुई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या बोले राहुल आपसे? आपने क्या कहा? देखिए उन्होंने, देखिए जाहिर सी बात है कि जब कोई हर्ट होता है और उसको उसके कोई भी अगर आप कहीं हर्ट होता तो उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके मिलने वाले, समाज के लोग, अनजान लोग जब आते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, जब तो जाहिर सी बात है कि वो बोझ तो सर का कम होता ही है। और बातचीत, जहाँ तक सवाल है, बातचीत उन्होंने इतना ही कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने को अकेला महसूस ना करें, देश आपके साथ है। उन्होंने मेरी फैमिली को भी बुला करके कहा कि बिल्कुल जो है ये ना सोचें ये कि ये अकेले हैं, पूरा देश जो है इनके साथ है। क्या राहुल के बारे में आपकी कुछ आपके विचार बदले हैं क्या, या आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले क्या सोचते थे उनके बारे में और अब क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसी मुलाकात मेरे ख्याल से पहली बार हुई होगी आपकी उनसे। नहीं, वो तो जो एक मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन मेरे विचार पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। ओके, अब इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे? क्योंकि ये तो लड़ाई तो शुरू हो गई है दानिश अली। जैसे आज बीजेपी की तरफ से एक और नया आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं, इसीलिए ड्रामा कर रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं। अब ये इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया राजनीति जो है बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। और बीजेपी के लोग, बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का पूरा तंत्र, आरएसएस का तंत्र, इसमें महारत हासिल है उनको कि वो किस तरीके से इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेन कोर इशू है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो 100 हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन कोई हथकंडा उनका चल नहीं पा रहा है और ना चलेगा, क्योंकि देश ने, दुनिया ने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार होते हुए भाजपा के एक सांसद द्वारा देखा है। पहले बाहर होता था कि गोली मारो सालों को तो उनको प्रमोशन मिल गया, तो अब देश ये इंतजार कर रहा है खाली कि इनको प्रमोशन मिलता है या इन पर कोई कार्रवाई होती है। आपकी नेता बहन मायावती भी काफी नाराज होंगी जब उन्होंने देखा ये वीडियो और आपको आहत देखा। मैंने कहा कि देश के लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति जो विश्वास रखता है, वो हर कोई नाराज है। अब आगे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को दानिश अली? क्योंकि आपने जो शिकायत की है स्पीकर से, बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने शिकायत की है स्पीकर से। अब निशिकांत दुबे की चिट्ठी भी पहुंच गई है, वो कह रहे हैं सब पर कार्रवाई करिए। इसमें तो सौगत रॉय भी कुछ कह रहे थे, और एक दो नेताओं का नाम उन्होंने, डीएमके के नेताओं का नाम ले दिया। वो कह रहे हैं सबकी जांच करिए, स्पीकर करें, एक के खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर जो आप कह रहे हैं कि इसमें सौगत रॉय भी कुछ कह रहे थे और वो भी कुछ कह रहे थे, और ये चिट्ठी लिखी है, तो क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं कह दूं, जिस वक्त का कि ये घटना है, ना निशिकांत दुबे जी वहाँ मौजूद थे सदन के अंदर, ना सौगत रॉय जी मौजूद थे सदन के अंदर, जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो हाउस में भी किस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन देश ने देखा, सब चीज़ कैमरे पे है।